बुरा किया है असद ने, मगर डैड ने उसकी जिंदगी इस तरह कर दी है कि उसने मजबूर होकर। हाँ, मजबूर होकर उसने तुम्हारी कीमत लगाई है। मेरी कीमत? अगर डैड उसे मुंह मांगी रकम दे दें तो वो तुम्हें तलाक दे देगा। डैड ने तुमसे जो कुछ भी कहा तुमने यकीन कर लिया उनकी बात पे? तुम जानती भी हो उन्होंने क्या किया है सबकी जिंदगी के साथ? वो झूठ बोल रहे हैं तुम्हारे साथ और तुम झूठ सुनकर यहाँ आकर मुझसे बोल रही हो। सच कह रही है। सच कह रही है। मैंने कहा उनसे। मैंने तुमसे एक बात की, तुमने आके वफा को सब बता दिया। इजाज दुरानी बिल्कुल ही एक नाकाबिले भरोसा, इतने बड़े बिजनेसमैन हैं और उनकी कोई एथिक्स ही नहीं। मेरे साथ उनकी प्राइवेट डील चल रही है, उन्होंने पब्लिक कर दी। सुंबुल तुम घर जाओ। वफा मैं तुम्हारे सुंबुल मैंने कहा घर जाओ। मुझे सच बताओ सद, क्या तुमने डैड से ऐसे बात की है? हाँ, मैं और क्या। बस
सुम्बल, जी। मैं ये कह रहा था कि शेरोज को फोन कर दो, वो आ जाए और हमारे साथ ही खाना खाए। बल्कि मैं तो कहूँगा कुछ दिनों के लिए तुम सब यहाँ शिफ्ट हो जाओ, इसका दिल लगा रहेगा। सीरियस? ठीक है, मैं कॉल करके हाँ? बोलती हूँ उनको। हाँ, बस जल्दी से उसको जूस जी। दो। मैं आया। बहुत दिनों के बाद बहू मैके गई है, शायद पहली बार। क्यों ये अखबार पढ़ते रहते हैं? फालतू में स्ट्रेस होता है आपको। डॉक्टर ने भी मना किया है, दवाई खा ले। भाई ये स्ट्रेस से बचने का भी एक अपना स्ट्रेस होता है। वो जैसे डॉक्टर जिस चीज से मना करता है ना, खाना नहीं खाना, ये नहीं खाना, उस चीज पे ज्यादा दिल करने लगता है। नौकरी का क्या बना तुम्हारी? मैंने उम्मीद छोड़ दी बाबा। हमाद, मैं और नवीन एक अपना स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं। कुछ पैसे जमा करने हैं, लेकिन कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। पैसे? पैसा बड़ा तेजधार आला होता है, रिश्तों के दो टुकड़े कर देता है। अब देखो ना, लड़की मैके छोड़कर भाग गई पैसों की खातिर। आप आराम करो। डैड, आपने इतनी सारी चीजें बनवा ली हैं, पूरा दिन कुकिंग हुई है। अरे यार, मैंने सोचा कि मेरी वफा इतने दिनों के बाद आई है, पार्टी तो बनती है, क्यों? अब वफा, तुम कुछ लो ना, सारी तुम्हारी फेवरेट चीजें बनाई हैं। आओ सैलेड लो। भाई शेरोज है मस्त है कि ये जरूर ट्राई करना। ये बिल्कुल माइल्ड है, इतना ज्यादा इसमें वो मसाला शसाला नहीं लगाया। और सेकेंडली आई मस्ट से कि तुम्हारी बेगम ने आज बहुत मेहनत की है मेरे साथ किचन में। चलो चेक करके बताओ कैसा लगा। गुड, वेरी नाइस, गुड। चलो, ये तो द बेस्ट थिंग इज कि तुम लोगों को अच्छा लगा है। सबसे कहीं आप खाने बनाना भूल गई हैं। अच्छा पता, भाभी बना रहे थे, सीख लेती आप उनसे कुछ। अरे भाभी तो गई तेरी मैके। ये अमीर लोग होते हैं ना, बड़े कंजूस होते हैं, अपनी तिजोरियां भरते रहते हैं। अब देखा कि यहाँ फाके है, बीमारी है, तो भाग के जाके अपने अब्बा के घर में बैठ गई। वैसे उन्होंने बड़ा ख्याल रखा था हमारा। आप नहीं थी तो कहीं नहीं हुआ अपने मैके। आप ही नहीं कहा होगा उनको। अरे कसम से मैंने तो एक लफ्ज नहीं कहा, तालू से जबान चिपकाए बैठी रही। तो किसी के मामले में बोलती ही नहीं। नई गाड़ी में लेने आया था उनको इस बारी भी। 0 मीटर, नीचे नंबर प्लेट पे भी जो है वो लिखा हुआ था अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन। देख लो, हमें फाकों में डाल के खुद नई नई गाड़ियों में सैर सपाटे कर रही हैं। तो भाई अगर हमारे शौहर ने खाना ना खाया हो ना, तो अल्लाह की कसम एक निवाला मुंह से ना उतरे। आपके शौहर बोला परहेज बोला हुआ है, यहाँ निवाले बनने वाले कहे जा रही है। तो कमबख्त भूखी मर जाऊं क्या? तुम्हारी बाबा तो चली गई यहाँ से, और मैं अकेली यहाँ पे सारी जिम्मेदारियां उठाने के लिए तुम्हारे अब्बा को संभाल रही हूँ, तुम लोगों को देख रही हूँ, और फिर ये पकवान भी पकाऊं तुम लोगों के लिए। असद बेटा, तुम तो खाना खाओ ना, काहे को वफा के गम में हलकान हुए जा रहे हो? ये जो बड़े बाप की बेटियां होती हैं ना, ये बड़ी बेमुरव्वत होती हैं, पैसे वालियां। अभी आज अगर तेरे हालात अच्छे हो जाए ना, नौकरी लग जाए, देखना कैसी दौड़ी दौड़ी चली आएंगी वापस वफा। खा खाना आ जाए दौड़ी दौड़ी वापस, लेकिन उस गाड़ी में थोड़ी सी चलाने देते, मैं चलाने नहीं दी।
करना तो काले से भाई। सुलाती हूँ। क्या किया उसने? Look what he has done to her. डैड, इतना सा मुंह निकल आया है, मुरझा गई है वो। मेरी बात सुने, रिलैक्स करें। जो होना था ना वो हो चुका है। What matters is कि वफा वापस आ गई है। हाँ, इसलिए आप भी इतनी टेंशन मत लें। ठीक हो जाएगी ना? बिल्कुल ठीक हो जाएगी। डोंट यू ट्रस्ट मी? I don't trust you, but देन रिलैक्स, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये क्या, तुम कहाँ चल रही? अरे यार रात रुक जाओ बेटा, अकेली है वो। डैड, मेरे रुकने से क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। एंड वफा नीड्स टाइम एंड स्पेस, सो जस्ट लेट हर बी। और आपको पता नहीं है, मेरे घर में भी एक छोटा बच्चा है जिसका मुझे ख्याल रखना पड़ता है। सो आई हैव टू गो, डोंट वरी। और ये चीज मैं नोट कर रही हूँ, जब से ये सब कुछ शुरू हुआ है आपने खाने पीने का बिल्कुल ध्यान छोड़ दिया। अरे यार प्लीज, डोंट डू दिस विद मी, जस्ट लिसन टू मी। I'm listening to you. अपना ख्याल रखें और टेंशन नहीं लें, सब ठीक हो जाएगा। बस चलो जाओ यहाँ से। आई विल सी यू। No need my टेक केयर और टाइम से सो जाइएगा। हाँ सो जाओ, बाय। सो जाओ। वफा, what are you doing? क्या कर रही है बच्चे? डैड देखिए। No. That's not your job. Please बैठ जाओ। हेल्पर रखे नहीं घर में, किस लिए रखे? I'll tell Rahim to do it. Please. मैं कॉफी भिजवाता हूँ। कुछ खाया है सुबह से तुमने? भिजवाता हूँ। And don't do this. मैं भेज रहा हूँ किसी। मानो, कहाँ हो? क्या खुशबू है? गुलाब की? नहीं जैस्मिन? नहीं, दोबारा देखता हूँ। क्या बात है, लहसुन की, उसमें थोड़ा सा अदरक भी मिला हुआ, वेरी नाइस। हींग भी है। मेरी स्पाइस गर्ल हो तुम, पता है? वाह भाई, क्या महक है, क्या दाल है, क्या लड़की है यार ये। खाना लग गया है, आ जाओ असद, बहुत काम कर लिया। हाँ यार आजा, बहुत काम हो गया, खा ले आके खाना। सारा काम तो असद ने किया है, तुम तो बेकार हो। ये चावल देख रही, मैंने ही उबाले हैं ना। उसके लिए मेरे को रख सकती थी। तो मुझे रख लो अपनी जिंदगी में, और इसी घर में इधर ही किसी कोने में, फिर सीढ़ियों के नीचे सो जाऊंगा यार। चुप करो। असद बहुत भूख लगी है, आ जाओ। नहीं मुझे भूख नहीं। बाबा को क्लिनिक लेकर जाने, तुम लोग खाओ। अच्छा ये फाइल चलो, ये अपने इन्वेस्टर को भिजवा देना, ठीक हो गई। क्या हुआ है असद, सब ठीक तो है? वफा अपने डैड के घर गई। दैट्स गुड। कितने दिन के लिए गई? हमेशा के लिए।
वफा 8 बजे मूवी शुरू हो जाएगी, चलो देर हो रही है। वफा इस तरह घर में रहोगी तो डिप्रेस हो जाओगी। चलो ना चलते हैं, मजा आएगा। वफा चलिए, मूवी शुरू होने वाली होगी 8 बजे। चेंज नहीं किया? क्यों ऐसे बुरी लग रही है? हाँ लगती रही हो, लेकिन बुरी नहीं, बस थोड़ी अजनबी सी लग रही हो, जैसे बहुत अरसे बाद मिल रहा हूँ मैं तुम्हें और तुम बहुत बदल गई। हाँ बदल तो गई हूँ, अगर बाकी सब नहीं बदले वैसे ही। लेकिन एजाज अंकल डेफिनेटली बदल रहे। तुम जब से वापस आएंगे ना बहुत खुश हो। बहुत खुशी। खपा है मुझसे, नाराज। पापा क्यों होंगे, अब तुम वापस आ गई हो ना। हाँ खपा क्यों होंगे, अब तो मैं वापस आ गई हूँ। चल देखते हैं मूवी। चलो भाई, हो गया, तौबा है। बेटा ये अपने काम ना खुद कर लिया करो, छोटे छोटे। तुम्हारे अब्बा ना बीमार बन के खूब मजे में, सारी जिम्मेदारियां मुझ पे आन पड़ी हैं। अब तुम तो बीवी वाले हो, क्या तुम्हारे काम भी मैं किया करूं? तो मत किया करे फिर, कल से खुद ही कर लूंगा। तुम कर लोगे खुद से? तुम्हारी बेगम किस काम की है फिर? वो यहाँ है कहाँ? हाँ तो होना चाहिए ना, या सारी उम्र के लिए मुस्तकिल पड़ाव डाल दिया उन्होंने अपने अब्बा के यहाँ? पता नहीं। पता करो, जाओ लेके आओ। सुनो, बहू लड़की नहीं है क्या? ये जो तुम रोज रोज झगड़े कर रहे थे ना, इसका यही अंजाम होना था। क्या फायदा, अब नाक रगड़ोगे जाके? मनाना पड़ेगा, क्या इज्जत रह जाएगी? अपने गुस्से पे काबू करना सीखो। अब महारानी को मना के लाना पड़ेगा अपने बाप के घर से। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। जितना मैं उसे जानती हूँ, बहुत ऊंची नाक वाली है, खुद से तो वो भी नहीं आने वाली। मतलब ना तुम जाओगे और ना वो यहाँ आएगी। जी ऐसे ही। तुमने सुना ना कि डॉक्टर ने क्या कहा है? इससे बुझी बुझी रहोगी, परेशान रहोगी, डिप्रेशन में रहोगी तो प्रेगनेंसी पर असर पड़ सकता है। ना सिर्फ अपनी जिंदगी के साथ ऐसे खेल रही हो, आने वाले की जिंदगी के साथ वही खिलवाड़ कर रही हो। So you better be careful about it. मैं चाहता हूँ कि तुम पहली वाली वफा बन जाओ, एक लाफिंग ऑल द टाइम, छोटी छोटी शरारतें मजेदार किस्म की जो तुम करती हो। खुश रहो यार, खुश रहोगी, बच्चे की सेहत पे भी अच्छा असर पड़ेगा। वो भी एक स्माइलिंग बच्चा होगा। क्या कहती है? ठीक है,
मैं फिर से पहले जैसी बन जाऊंगी। ग्रेट, वेरी गुड। तुम्हारी माँ जिंदा होती तो पता नहीं क्या क्या करती। मुझे तो चीजों के बारे में रिसर्च कुछ पता ही नहीं है। एक काम क्यों नहीं करती हम? वाई डोंट यू, आप जो गेस्ट रूम है उसको आप कन्वर्ट कर देते हैं वो बेबी के लिए। हम उसको रीअरेंज करो, बाय सम क्यूट फर्नीचर फॉर यू, उसको रीपेंट करो, रीडो करो, टॉयज लो उसके लिए। अपने आप को बिजी कर लो इन सब चीज़ों में, तो ऑटोमेटिकली एक तो वक्त अच्छा गुजर जाएगा और एक दफा फिर से तुम्हारे में जिंदगी आ जाएगी। व्हाट डू यू थिंक? देखो, आई एम श्योर तुम्हारी माँ होती तो डेफिनेटली वो ही है सब कुछ करती तुम्हारे साथ। जो आप कर रहे हैं मेरे लिए वो आप कभी ना कर सकते। हाँ, वो होती तो डेफिनेटली। I miss her sometimes. असद, कोई बहुत ज्यादा सीरियस झगड़ा हुआ है इस बार? तुमने प्रेजेंटेशन भेज दी अपने इन्वेस्टर को? हाँ। ये हम बात कर रहे क्या? सारा काम हम करेंगे तो ये क्या करेगा? आम खाएगा। आम लगेंगे तो खाएगा ना। हम देखते हैं तुम्हारा इन्वेस्टर क्या कहता, उसको समझ में आता भी है कि नहीं। अच्छा होगा, तुमने बहुत अच्छा काम किया। मुझे तो लगता है कि मैं अब कोई भी काम अच्छा नहीं कर सकता। बीवी नाराज होकर क्या चलेगी? तुम तो खुद को फेलियर समझने लगे हो। बीवी नाराज होकर इसलिए गई क्योंकि मैं एक फेलियर हूँ। मान यार, तुम इतने पॉजिटिव हुआ करते थे, इतने एम्बिशियस। तुम तो ऐसी मायूसी की बातें ना करो ना। Where is your self confidence? सब खत्म हो गया, सब चला गया नवीन। साथ वालों की मासी बार बार आ जाती है काम का पूछने के लिए। कल बात करूंगी, उनसे कंप्लेन करूंगी। यानी क्यों रोज बेल बजाई जाती है? थक गए हो गए? कॉफी बनाओ? नहीं, काम खत्म कर लेता है। खैर, ये आके जरा चेक करना।
सुनिए, असद से कहिए ना कि जाके वफा को ले आए। देखिए, आपके मेरे कितने झगड़े नहीं होते, लेकिन क्या मैं कोई मैके जाके बैठ जाती थी? तुम्हारे मैके वालों ने तो शुक्र अदा किया था तुम्हें रुखसत करके। वो पागल थे जो तुम्हें घर बैठाए रखते। ये मत समझिएगा कि मैं जानबूझ के नहीं जाती थी घर से। अरे मैं तो मुरव्वत लिहाज में सब कुछ चुपचाप सह जाती थी। हाँ, चुपचाप। कह दिया होगा असद ने कुछ गुस्से में वफा को। अब आप क्या कुछ नहीं कहते थे मुझे, पता है ना, लेकिन मैं तो बस चुप सादे सब कुछ सुन लिया करती थी। जी बेशक। तो फिर आप वो कहिए ना असद से कि वो जाके वफा को ले आए। मैं तो असद से कुछ कहूँगी ना। मैं वो बच्चे नहीं है, पढ़े लिखे समझदार हैं, अपना अच्छा बुरा अच्छी तरह समझते हैं। आप समझते हैं, और माँ बाप इसलिए होते हैं ना कि उनको समझा बुझा के सीधे रास्ते पे लगाएं। माँ बाप हरगिज इसलिए नहीं होते। असद की उंगली पकड़ना छोड़ दो, उसे अपनी जिंदगी से निभाने दो। इतना बड़ा फैसला उसने अपने जोरे बाजू पर अकेला किया है। अब इस फैसले की जिम्मेदारी को निभाना आना चाहिए उसे। तो समझदार नहीं है। नहीं है तो अपनी गलतियों से सीख लेंगे। नुकसान उठाएंगे तो फायदा उठाने के गुर भी हासिल कर लेंगे। आप तो बस बच्चों को ना मुसीबत में देख के तमाशा देखा करें बस। सुनो हाजिरा, मैंने इस मुसीबत में पड़ने से असद को बहुत पहले मना किया था और उस वक्त तुम उसका साथ दे रही थी। अब इस मुसीबत से वो खुद अकेला मुकाबला करे, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं कर सकती हूँ, मैं खुद जाके वफा को ले आऊंगी बस। हरगिज़ नहीं। कान खोल कर सुन लो, तुम असद और वफा की जिंदगी में कोई दखल अंदाजी नहीं करोगी। अपना सामान पैक करो, हम दोनों हैदराबाद जाएंगे। चलो खाने में कुछ मंगाते हैं, बहुत काम कर लिया आज। तुम मंगवा लो अगर तुम्हें भूख लग रही है। और तुम्हें? नहीं यार, कुछ खास नहीं, मैं ठीक हूँ। नहीं असल तुम ठीक नहीं हो। यार मियाँ बीवी में अलग हुई है, थोड़ी तो परेशानी होगी। यार तुम्हारी और वफा की तो लड़ाई होती रहती है, लेकिन तुम लोगों की मोहब्बत इतनी मजबूत है कि दोबारा एक हो जाते हो। सब लड़ाई झगड़े, सब गिले शिकायतें आ जाती हैं। यही तो डर है, इस बार मोहब्बत ही ना हार जाए। चलो तुम अपने लिए कुछ मजे का ऑर्डर कर लो, मैं चलता हूँ, कल मिलते हैं।
हेलो, कहाँ रह गए थे तुम यार? है, मैंने तो नहीं रिंग सुनी। अच्छा, शायद बिजली चली गई होगी। फोन भी शायद साइलेंट पे था। अच्छा, मैं चलती हूँ। इतनी अच्छी कलेक्शन आई हुई है लॉन की, मैंने तो 3-4 जोड़े उठा लिए। तुम्हारे लिए भी 2 डीलर को देकर आई हूँ। ये लो, खाओ। वफा, वफा, एप्पल खाओ। भूख नहीं है। तुम जिसके लिए ये हुलिया बना के बैठे भी हो ना, उसे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। पलट के पूछा तक नहीं उसने तुमसे तलाक लेने के लिए कीमत लगाई थी उसने। कोई परवाह नहीं है उसे तुम्हारी। यहाँ कितने लोग हैं वफा, जो तुम्हें चाहते हैं, तुमसे मोहब्बत करते हैं, तुम्हारी केयर करते हैं, तुम्हारे लिए कंसर्न्ड है। तुम वो सब कुछ इग्नोर करके, हम सब की मोहब्बत इग्नोर करके उसके लिए गमगीन हो रही हो। वफा, डैड का सोचो। बहुत स्मार्ट बिजनेसमैन है। बोली लगाई उन्होंने, कीमत भी नहीं दी और सामान उनके पास आ गया। असद और डैड में यही तो फर्क है ना। मगर बिजनेस दोनों ने किया, एक ने खोया, दूसरे ने पाया। क्या है? कुछ नहीं। कुछ नहीं तो बुक वापस कर दो। मैं तुमसे नाराज हूँ और तुम यहाँ किताब पढ़ रहे हो। तुम मुझसे बातें नहीं कर रही, बोर हो रहा था तो बुक पढ़नी शुरू कर। तो अगर मैं तुमसे नाराज होंगी तो क्या करना चाहिए? बुक पढ़नी चाहिए। नहीं, मुझे बनाना चाहिए। नहीं यार, बहुत बोरिंग काम है वो, तुम इतना टाइम लगाती हो। मैं नहीं मना रहा, बुक वापस कर। तो मैं नाराज होंगी तो तुम मुझे मनाओगे नहीं कभी? नहीं, क्योंकि तुम खुद मान जाओगे। कभी ऐसा रूठूंगी कि लाख मनाओगे तब भी नहीं मानूंगी। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा।